हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे तीन क्वेश्चंस जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। सीरीज कैपेसिटेंस, पैरेलल कैपेसिटेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो उनके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तीन न्यूमेरिकल्स में लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। तो हम इनको कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द चार्जेस ऑन थ्री कैपेसिटर्स, यानी कि हमें इन तीनों कैपेसिटेंसेस के ऊपर जो चार्ज है वो हमें पता करना है। यहाँ पर एक वोल्टेज रह गई। वोल्टेज क्या है? 6 वोल्ट है। ये बात आपको देखनी है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देखिए, यहां से देखना शुरू कीजिए। ये जो C3 एंड C2 है, यहां से आप ये देख रहे हैं कि ये ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं। जब भी ब्रांचेस डिवाइड हों, इस तरीके से ब्रांचेस डिवाइड हों, यानी कि ये दो किस्में हो गई, ये दोनों किस्में हैं, ये दोनों आपके पैरेलल में हैं। ठीक है, ये दोनों आपके किसमें है? पैरेलल में है। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से? ये आपका C1 हो गया, और यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये C2 है एंड ये आपका C3 है, क्योंकि ये पैरेलल में है एक दूसरे के। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट, और यहाँ पर आपका ये 5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में हमारा फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहां से हमारा इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से हम इसको दोबारा क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका 10 माइक्रोफैरेड है, ये भी आपका यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से है? 10 माइक्रोफैरेड ही है, और यहां से आपका 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इनका सीरीज इक्विवेलेंट निकालेंगे। इनका सीरीज इक्विवेलेंट क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सीरीज इक्विवेलेंट क्या होगा इनका? 1/10 प्लस 1/10, और यहाँ पर भी क्या था? 1/CS था। ये बात आपको याद रखनी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे जल्दी बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं। तो CS क्या हो जाएगा आपका? 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10। तो यहां से ये कितना आएगा? 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहां से आपका जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज अगर आप निकालना चाहें तो चार्ज कितना होगा? चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दैट इज जो टोटल बैटरी में से चार्ज निकला है। देखिए, यहां से हमने कितना चार्ज लिया है इन पूरे कैपेसिटेंस के सिस्टम ने, पहले वो निकालेंगे। ठीक है, वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सभी में, है ना? ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन निकालिए, कॉम्बिनेशन का नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, और उसके बाद चार्ज निकालिए कि उन्होंने कितना बैटरी से चार्ज लिया है। तो वो कैसे निकलेगा? चार्ज इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस, यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस यूज होगा, तो नेट कैपेसिटेंस कितना है? 5 इंटू वोल्टेज कितना है? 6, यानी कि यहाँ से 30 माइक्रोकुलम चार्ज ड्रॉन हुआ है बैटरी से। तो अब कैपेसिटर C1 पर चार्ज कितना होगा? अब C1 किस तरीके से है? C1 हम जानते हैं, C1 पर चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन C1। तो C1 किस तरीके से था इनके साथ? इसको तो डायरेक्ट चार्ज मिलेगा। डायरेक्ट चार्ज कितना मिलेगा? 30 माइक्रोकुलम। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए इस वाले उससे समझिए आप, सीरीज में क्या होता है? चार्ज सेम होता है। ये बात याद रखिए, चार्ज क्या होता है? सीरीज में सेम होता है। अब देखिए चार्ज ऑन C1
30 माइक्रोकुलम। सिमिलरली चार्ज ऑन, इस बात से आपको समझ में आएगा, चार्ज ऑन C2 प्लस C3 यानी कि इनके कॉम्बिनेशन को कितना है 30 माइक्रोकुलम। ठीक है, यानी कि C2 और C3 पर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन C2 एंड C3 charge on C2 is equal to charge on C3 that is 30 divided by 2 यानी कि इनको आधा आधा मिल जाएगा। 15 माइक्रोकुलम विल बी द चार्ज ऑन C2 एंड C3। तो ये बात आप समझिए, ये बात आप समझे कि सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, यानी कि C1 को भी 30 माइक्रोकुलम मिलेगा, ठीक है, इसको भी 30 माइक्रोकुलम मिलेगा, और इनके कॉम्बिनेशन को भी 30 माइक्रोकुलम मिलेगा, यानी कि इनको टोटल दोनों को मिला के 30 माइक्रोकुलम मिलेगा, है ना। जब इन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस तरीके से होगा, आधा इसको दे देंगे आधा इसको दे देंगे, तो 15-15 इनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ज निकालेंगे अगर आपको चार्ज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ C1 इज 3 पिकोफैरेड, C2 is 2 picofarad, calculate the equivalent capacitance। सिर्फ equivalent capacitance पूछा है तो वो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, जहां से आपको सिंप्लीफाई लग रहा हो कि हो सकता है वहां से शुरुआत कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये क्या है, सीरीज में है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि कहीं भी कोई गैप नहीं है, सिंपल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ 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 इस तरीके से आया और यहाँ तक है, यानी कि C1 C2 C1 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपेसिटेंसेस आपकी सीरीज में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इनका सीरीज निकाल सकते हैं। सीरीज किस तरीके से निकलेगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1। C1 क्या है 3 प्लस 1/2 क्योंकि C2 प्लस 1/3। तो यहां से हमारा CS कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, यहां से हमारा 1/CS कितना आ रहा है 7/6। तो CS कितना आ जाएगा 6/7 पिकोफैरेड। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा इस तरीके से, ये आपका C1 हुआ, ये आपका C1 हुआ अगेन, और यहां पर देखिए अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा और ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए यहां से डिवाइड हो रहा है ना, यहां से आया और इस तरीके से दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, यानी कि इसका जो ये जो कॉम्बिनेशन हमने अभी निकाला है, ये और ये वाला जो कैपेसिटेंस है, मान लीजिए ये फोर्थ कैपेसिटेंस है, तो इनका कॉम्बिनेशन और ये फोर्थ कैपेसिटेंस कहीं किस में है, ये किस में आ गए आपके, ये हो गए पैरेलल में। तो आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपका इस साइड गया ए, एंड आपका ये हुआ दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में, यानी कि अब आप इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए, यानी कि C2 ये दोनों किस में हुए पैरेलल में। पैरेलल का कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, C पैरेलल, इस तरीके से निकालेंगे आप इसका C2 प्लस CS, वो क्या होगा, C2 है आपका 2 पिकोफैरेड प्लस 6/7, ये कितना है आपका 20/7 पिकोफैरेड। ठीक है, ये आपका CP हो गया, यानी कि अब आपको इसको दोबारा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आएगा आपका, सिंपल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये और यहाँ पर आपका ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, यहाँ पर आपका C1 यानी कि ये C1 हो गया और ये C पैरेलल हो गया। अब ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो यहाँ से आप इनका सीरीज निकाल दीजिए। सीरीज अगेन किस तरीके से निकलेगा, यहाँ से तो हम नेट कैपेसिटेंस निकाल देंगे 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/CP। सो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं,
तो 1/c इज इक्वल्स टू 2/c1, दैट इज 2/3 प्लस 1/cp, cp क्या है 7/20 हो जाएगा क्योंकि 1/cp है। तो यहां से आपका ये आएगा 61/60 पिको फैरेड, है ना। यहाँ पर अभी पिको फैरेड नहीं लिखते क्योंकि हमारा आंसर अभी ये रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 60/61 पिको फैरेड। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। जो लास्ट क्वेश्चन आज की लेक्चर का हमारा होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, यानी कि लेडर टाइप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको अपनी पूरी क्लास 12 में कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे, या तो आपको ये प्री मिड में मिलेगा या मिड में मिलेगा या प्री बोर्ड में मिलेगा या बोर्ड्स में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ये किस तरीके से आप करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है। आप देख रहे हैं सिमिलर अरेंजमेंट आगे इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता इन्फिनिट कहाँ तक होता है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, इनके नेट कैपेसिटेंस को क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए, है ना। इसको क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो आगे आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, और यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, कैपेसिटेंस सी। ये कैपेसिटेंस सी हुआ, यानी कि ये जो आगे रिपीट हो रहा है ये हम क्या मान रहे हैं, हम इसको सी नहीं मान रहे। देखिए तो देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, यानी कि ये जो इन्फिनिट ब्रांचेस रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या मान सकते हैं, इन इन्फिनिट ब्रांचेस का जो इक्विवेलेंट होगा वही तो हमारा आंसर होगा। हमें क्या पता जो इन्फिनिटी है वो कहाँ तक एक्सपैंड हो रही है, तो हम इनको तो एज इट इज रखेंगे, और जो आगे जो हमारा पूरा कैपेसिटेंस बचता है उसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम सी ले लेंगे, और हमारा वो जो सी ये हमारा निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें नहीं पता इन्फिनिट कहाँ तक जाकर एक्सपेंड होगा। तो हम इस अगर ये दो ब्रांचेस इंक्लूड कर लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा इतनी बड़ी चेन में। तो हमने क्या माना है, बस जो आगे वाली चेन है उसी को ही हमने आंसर माना है, और इसको एज इट इज रखा है 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड, है ना। और इस पूरे का भी सी होगा, और इस इन दोनों को छोड़ के जब आगे वाली चेन का देखेंगे हम, इनका भी सी ही होगा। इन दो के उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम मान के चलते हैं। जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, लेडर प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसमें मान के चलेंगे पूरे का कैपेसिटेंस भी सी है, और जो दो स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम एज इट इज छोड़ के जो आगे की चेन बन रही है उसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ही लेंगे, तब हमारे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसके साथ किस में है, पैरेलल में है। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। हमने इनका पैरेलल ले लिया। देखिए पैरेलल को ना आप सिंपल किस तरीके से लिख सकते हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। जहां पर दो हो रहे हो यहाँ पर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, तो काफ़ी आसानी रहेगी और आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि टाइम बहुत मिनिमल होता है एग्जाम्स में। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए जहाँ पर दो कैपेसिटेंसेस का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये हमने सीरीज में जोड़ दिया, ये पैरेलल में जोड़ दिया, और ये हमने इनका सीरीज निकाल दिया। ये देखिए ये प्रॉब्लम हो जाती है जब रेजिस्टेंसेस एंड सीरीज इंक्लूड हो जाते हैं आपस में, तो ये सीरीज का फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम हर किसी से मिस्टेक हो जाती है।
तो सीरीज का जो कैपेसिटेंस फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जब दो ही कैपेसिटेंसेस का इस्तेमाल हुआ हो। तो यहाँ पर दो कैपेसिटेंस, इनका हमने सीरीज फॉर्मूला यूज करके ये इक्विवेलेंट निकाला है, और वो इक्विवेलेंट इस वन के साथ पैरेलल में है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। तो C इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी प्लस 2C डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पर आपका ये आएगा 2C प्लस सी स्क्वायर, इधर हमने इसको इधर ले गए, और ये क्या बचा 2 प्लस 3C, तो C स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, C इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड या फिर -1 माइक्रोफैरेड। अगर आप इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके ये दो सॉल्यूशंस बन के आते हैं, लेकिन ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो नेट कैपेसिटेंस हमारी निकल के आएगी इस लेडर प्रॉब्लम में वो होगी 2 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके से लेडर प्रॉब्लम आपकी कैपेसिटेंस में भी आ सकती है और रेजिस्टेंस में भी आ सकती है। तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तरीका आपका यही होगा। फॉर्मूलेज चेंज हो सकते हैं, फॉर्मूले चेंज होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जहां पर सीरीज में होगी वहां कैपेसिटेंस पैरेलल वाला यूज होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट यही यूज होगा लेडर प्रॉब्लम जहां भी आप देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है, चार्ज स्टोर करना। तो उसके फॉर्म में एनर्जी भी स्टोर होती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।